राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि विशेष। कैसे जन्मे भगवान शिव, पढ़ें और सुने महादेव की जन्म कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव अजन्मे हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की जन्म कथा और उनसे जुड़े रहस्य के बारे में। महाशिवरात्रि को हम भगवान शिव, देवों के देव महादेव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव अजन्मे हैं, वे आदि हैं, वे ही अंत हैं, वे प्रकट भी नहीं हुए। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के जन्म या उत्पत्ति का रहस्य क्या है। विष्णु पुराण, शिव महापुराण में भगवान शिव के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की जन्म कथा और उनसे जुड़े रहस्य। भगवान शिव की जन्म कथा। शिव महापुराण के अनुसार भगवान सदाशिव परम ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान थे। वो पराशक्ति अंबिका या आदि शक्ति माता से ही पूर्ण होते हैं। भगवान सदाशिव से ही माता पराशक्ति प्रकट हुई हैं, जिनको हम दुर्गा भी कहते हैं। उनके अंदर सृष्टि की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान सदाशिव और पराशक्ति को दूसरे पुरुष की रचना का विचार हुआ, तब उन दोनों ने अपने बाएं भाग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और वैसे ही दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके विष्णु भगवान के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई। महाशिवरात्रि पर जाने क्या है रुद्राभिषेक, उसका महत्व और इसके प्रकार। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक और ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी मिली, लेकिन वे दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लड़ पड़े। तब दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुई, जिसमें विशाल शिवलिंग था। उस समय भविष्यवाणी हुई कि तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों की रचना मुझसे ही हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यही से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना पर बात कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचाना नहीं, तब विष्णु जी ने उनको शिव जी के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और पुत्र स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त करने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू किए तो उनको एक बालक की जरूरत पड़ी। तब उनको शिव जी का वरदान याद आया। फिर उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनका नाम रुद्र रखा, क्योंकि तब शिव जी रो रहे थे। इसके अलावा भी शिव जन्म से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो अलग अलग स्रोतों से बताई गई हैं। भगवान सदाशिव से ही सबका जन्म हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न हुए, इसी कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव की जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए और 8 शिव नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की यह पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की
प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव के असली पिता कौन है? शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा हैं। शंकर भगवान के गुरु कौन थे? भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभ आरंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वही भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया। शिव पुराण की कथा। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकले हैं। स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। शिव से बड़ा भगवान कौन है? शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वही वैष्णव मत के लोग श्री विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्राचीन काल से इन दोनों मतों के अनुयायियों के बीच मतभेद रहे हैं। आज भी अनेक स्थानों पर यह विवाद देखने को मिलता है। राम का ध्यान लगाते हैं नीलकंठ। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं, फिर आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? तब शिव ने पार्वती से कहा कि वह जल्दी ही इसका जवाब माता पार्वती को देंगे। इसके बाद भगवान शिव कौशिक ऋषि के सपने में आए और ऋषि कौशिक को राम रक्षा स्तोत्र लिखने का आदेश दिया। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के नेतृत्व में हुए युद्ध पारंपरिक युद्ध से परे थे, जिनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू भी शामिल थे। उसे ब्रह्मांडीय संतुलन का शाश्वत महत्व माना जा रहा था, इसलिए यह दृढ़ विश्वास है कि उसकी शक्ति का कोई प्रतिस्थापन नहीं है और कोई भी उसे पूरी तरह से नहीं हरा सकता। भगवान शिव को अमर माना जाता है। पवित्र शास्त्र साबित करते हैं कि भगवान शिव का जीवन काल सीमित है। यही स्थिति ब्रह्मा और विष्णु की भी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।